ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां किया गया पौधारोपण। आगे चर्चा करेंगे बस्ती की, जहां सिल्लो में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। आगे दिखाएंगे कैसे संभल में जल जीवन मिशन को लगा रहा है वट्टा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर देहात के फतेहपुर रोशनाई के मजरा बंजारी ताल में पौधारोपण किया गया। यहां बताया जा रहा है कि 61 लाख से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरिशंकरी यानी कि पीपल बरगद पकड़ का विधिवत पूजन किया और रोपण किया। उप मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं और महिलाओं को फलदार वृक्ष भी वितरित किए। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी अकबरपुर, परियोजना निदेशक वीरेंद्र सिंह, सहायक निदेशक सूचना सुरजीत सिंह के अलावा कई लोगों ने भाग लिया। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां बहादुरपुर विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिल्लो के सरपंच प्रधान प्रतिनिधि प्रेम जी ने बताया कि बरसात के मौसम में आरंभ होते ही ग्राम पंचायत सिल्लो ने 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य इस अभियान में रखा है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को ग्राम पंचायत में पौधे लगाकर की। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि वृक्ष आरती का श्रृंगार है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए गांव के चारों तरफ पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पौधे लगाने का संदेश देंगे। इस अभियान में नीम, आंवला, अशोक, कीकर, आम, जामुन आदि के 1100 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही आमजन को उनका बड़ा फायदा होगा और साथ ही साथ लोगों से उनकी रक्षा के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। जी, कौन सा ग्राम पंचायत है ये, और आपके द्वारा जो पौधा लगाया गया है, ऐसा किसी भी अन्य ग्राम पंचायतों में ना ही सुरक्षा को देखकर पौधों को लेकर के कि उनको सुरक्षित रखा जाए और उसे घेरा बना करके आपने जो जाली लगवा के सुरक्षा दी, कहाँ से ये विचार आया आपके मन में? ये हमारा ग्राम पंचायत सिल्लो है, बहादुरपुर विकास खंड में पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ये सिर्फ ग्राम पंचायत या प्रदेश की बात नहीं है, विश्व की एक बड़ी समस्या है पर्यावरण का। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियों का चलना, ये सब चीज़ें प्रदूषण को फैला रहा है। तो आए दिन विश्व लेवल पे भी इसके लिए तमाम उपाय निकाला जाता है, जो संगठन है वो बताते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बातें आया था कि पौधे तो हम लोग लगाते हैं लेकिन सुरक्षित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं और वो पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमने सोचा कि कम पौधा लगाया जाए लेकिन उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पत्नी प्रधान है और हमारे जो सचिव है वो भी फौजी हैं, और आप जानते हैं हम फौजी हैं। तो फौजी थोड़ा देश, समाज, सबके प्रति समर्पित होते हैं। तो हम लोगों का ये एक उद्देश्य था कि अच्छा काम करके और लोगों को प्रेरित किया जाए, और इसको देख करके और लोग भी प्रेरित होकर के अपने अपने ग्राम पंचायत में इस तरह की व्यवस्थाएँ बनाएँ, पौधा रहे और पर्यावरण को सुरक्षित किया। कितने पौधे लगभग लगाए गए आप लोगों द्वारा? अब पौधे तो बहुत सारे लगाए गए हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 पौधे को यहाँ सुरक्षित कर लें। और लगाने को तो अधिक से अधिक पौधे लग रहे हैं, 1000-1200 तक कोशिश है लगवाने का, लेकिन कम से कम 100 पौधे को सुरक्षित करेंगे बैरिकेडिंग करके, क्योंकि जैसा कि जानते हैं आप, बजट की भी थोड़ी समस्याएँ रहती है। सारे पौधे पे तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश है हमारी कि अधिक से अधिक पौधे को सुरक्षित किया। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां बहजोई सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन का मतलब है कि हर घर जल योजना प्रत्येक गांव में, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, सरकार का उद्देश्य है कि हर घर में पानी की व्यवस्था हो। लेकिन संबंधित अधिकारी और कर्मचारी, ठेकेदार सरकार की इस योजना को वट्टा लगा रहे हैं। कहीं टंकी नहीं बनी, कहीं पाइपलाइन नहीं बिछी, कहीं फिटिंग नहीं हुई। खास बात यह है कि पानी चालू किया गया, वहां प्रेशर नहीं, रास्तों में पानी का लीकेज हो रहा है। ऐसी कई तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बारिश के चलते राहगीरों को पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ है और हादसे का शिकार हो जाते हैं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
खबर सोनभद्र से, जहां रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। सुनियोजित तरीके से व्यक्ति की हत्या करने वाले बहू और ससुर को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा एएसपी कालू सिंह ने किया। पिछले दिनों 22 वर्षीय अरविंद चौहान का शव नहर में मिलने के बाद परिजनों ने विशेष समुदाय के लोगों पर हत्या कर शव नहर में फेंके जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी समेत स्टाफ के लोगों पर समुदाय विशेष के लोगों के साथ मिलकर हत्यारोपियों द्वारा गांजा बेचने का भी आरोप लगाया था और 8 घंटे तक शव पुलिस को नहीं उठाने दिया गया था। दिनांक 18/7/2024 को गांव सैंसरी गांव के पास सोन कैनाल पंप में एक शव बरामद हुआ था। वह शव अरविंद चौहान का था। इस पर उसके पिता छोटेलाल द्वारा गांव के ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 516/24 अंडर सेक्शन 191 2 191 3 103 238 35 BNS के तहत पंजीकृत किया गया। इसके अनावरण के लिए रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को लगाया गया। साक्ष्य संकलन व संसूचनाओं के आधार पर मृतक अरविंद चौहान के संबंध गांव की एक महिला उषा देवी के पाए गए, जिसमें इनसे पूछताछ पर ही पाया गया कि उषा देवी व उसके ससुर मुन्ना द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। आज दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हत्या की वजह क्या थी सर? किस वजह से मतलब ये अवैध संबंध बना? अवैध संबंध इनके काफ़ी समय से चले आ रहे थे। अवैध संबंध ये बार बार प्रेशर करता था। इनके परिवार के लोगों ने इनसे मना भी किया था कि भाई ये बंद कर दे, अच्छा नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानता था, बार बार घर पड़ जाता था। सर, जो नामजद अभी थे वो दुरुस्त हैं? हाँ, जो नामजद किए गए वो सभी गलत है, वो उनकी नामजदगी गलत की गई। उस समय पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश था और चौकी इंचार्ज के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे। क्या इस मामले में इससे पहले की जो एक घटना हुई थी कि उनमें आपस में पानी में नहाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर उन लोगों में आक्रोश था। इसमें यह भी बताना है कि इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई तथा उसी तरह से इसका मीडिया में प्रचार भी किया गया। ऐसे लोगों का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां कोतवाली में तैनात एक सिपाही ने सेक्टर 9 स्थित अपने आवास पर कीटनाशक खा लिया। जी हां, कीटनाशक का सेवन करने के बाद उसने खुद ही मामले की जानकारी पुलिस सहकर्मियों को दी। घटना की जानकारी होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि ओबरा कोतवाली में आरक्षी पद पर तैनात गाजीपुर निवासी राहुल यादव ने ऐसा कदम उठाया, जिसके बाद आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आरक्षी को ओबरा परियोजना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं डॉक्टर ने उसे खतरे से बाहर बताया है। ओबरा कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 9 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।